चैप्टर की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं जो पीटर होता है वो फिलिप से कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई, और पीटर इसे बताता है कि मैं हूँ ग्लोरी का पीटर, जिसे देखकर जो थेडियस होता है वो कहता है कि आखिर आखिर तुम यहाँ पास क्यों आ गए, ये मेरी प्रॉब्लम है तुम्हारी नहीं, चले जाओ। और जो पीटर होता है वो थेडियस की हालत को देखता है, तो देखने के बाद उसे पता चलता है कि इसकी रीढ़ की पसलियाँ पूरी तरीके से टूट चुकी है, जल्दी से जल्दी इसका इलाज करवाना होगा नहीं तो ये मारा जाएगा। और फिर अपने मन में सोचता है आखिर थेडियस की इतनी बुरी हालत हो गई है तो आखिर जो ये बंदा है फिलिप्स वो कितना ज़्यादा ही पावरफुल होगा, उसने थेडियस को लगभग मार ही दिया है। तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे थेडियस को यहाँ से जल्दी से ले जाना चाहिए और ले जाकर जल्दी से जहाज़ में भर्ती करवा देना चाहिए। लेकिन अगर मैं बाहर चला भी जाऊँ तब भी बहुत सारे सैनिक वहाँ पास है जो कि मुझे रोकने में शायद कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात तो ये है जो पर्सन मेरे सामने है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है मुझे, तो आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर यार जो फिलिप्स होता है वो कहता है कि ओह तो तुम हो पीटर, तुम्हारी वजह से जो ग्लोरी है वो कॉलोन में काम नहीं करना चाहती है। जिसके जवाब में जो थेडियस होता है वो कुछ बोलने लग जाता है, जिसे सुनकर जो फिलिप्स होता है वो कहता है कि थेडियस तुम शांत रहो, तुम्हें अभी और भी जीना है, क्योंकि जब तुम्हें ग्लोरी में ले जाऊंगा तब वहाँ निर्णय होगा कि आखिर तुम्हें किस तरीके से मारना है करके, इसलिए तुम यहाँ पास आराम करो और कुछ भी दखल अंदाजी मत करो क्योंकि तुम्हें जीना है। फिर जो फिलिप होता है वो कहता है पीटर को तो अब मैं समय को अच्छे से याद रखूंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा तुझे हराने में। पीटर हंसते हुए कहते हैं अच्छा ऐसा, तो फिर चलो देखते हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे को लात घुसे जड़ देते हैं और दोनों के दोनों पीछे आ चुके होते हैं। और जो पीटर होता है वो अपने मन में सोचता है मुझे सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो फिर अभी वो मेरे पैर को यहाँ पास आसानी से तोड़ सकता था। जिस प्रकार से कॉन्गो ब्रदर्स की हालत हुई है देख के तो अब ऐसा ही लग रहा है कि ये जो पर्सन है फिलिप उसने ही ऐसा हालत कॉन्गो ब्रदर्स का किया है। फिर यार जो फिलिप होता है वो कहता है पीटर को तो क्या तुमने हार मान लिया है, जिसके जवाब में पीटर अपने मन में सोचता है अभी मैं उस स्थिति में हूँ जहाँ मैं अपने आप को रिकवर भी नहीं कर सकता, तो आखिर मुझे अभी क्या करना चाहिए। उसके बाद वो अपनी स्पीड का यूज़ करता है, जिससे होता है कि जो पीटर होता है वो बहुत तेज़ी की स्पीड से हमारे फिलिप्स के पीछे चला जाता है और उसे एक चॉप दे देता है। उसके बाद वो बहुत सारे मूव उस पर अटैक भी कर देता है और पीटर कहता है कि मुझे इसके वीक स्पॉट पे मारना है। फिर उसी समय फिलिप्स का मन बोलता है कि उसके अंदर का कोई पर्सन बोलता है पीटर इस आदमी को मारो, इससे लड़ा नहीं जा सकता, ऐसे उससे आवाज़ आ रही होती है। अब वो उसकी थॉट है या कोई मैसेज कर रहे हैं अब वो तो पता नहीं। और यार इस सीन को देखकर मुझे पिछली वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था, कॉपीराइट आ गई है इसलिए मैं कमेंट दिखा नहीं सकता, वो सब चीज़ डिलीट हो गया इसलिए, बट कमेंट किया था कि जो फिलिप्स है वो भाई मतलब वो साइबर्ग है, आधा इंसान और आधा रोबोट। तो मुझे भी अब कहीं ना कहीं वैसे ही लग रहा है ये शायद साइबर्ग हो सकता है। बैक टू टॉपिक, जो फिलिप होता है वो पीटर को कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा ही चतुर व्यक्ति हो, मुझे लगता है कि तुम्हें सब चीज़ पता है, सब नॉलेज पता है, मेरी जो कमजोरी है वो भी तुम्हें पता है, जो मेरी मास्क है उसके वजह से मैं ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए तुम पूरे ब्लैंक स्पॉट पे हमला कर रहे हो ना, मैं समझ रहा हूँ। फिर जो पीटर होता है वो उसे और भी चॉप दे रहा होता है, बट अचानक से फिलिप उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर पीटर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और फिलिप कहता है कि ओहो लगता है तुम बहुत ज़्यादा ही जल्दी में हो। फिर जो अभिजीत सर का डायलॉग रहता है ना, ले गोप गोप, ऐसा वाला वही वाला डायलॉग यहाँ पर शूट करता है। उसके बाद जो फिलिप होता है वो कहता है पीटर सच में तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा ही हैरानी हो रही है, क्योंकि तुम्हें इतनी सारी चोट लगी है उसके बाद भी तुम मेरे से बहुत अच्छी तरीके से फाइट की। उसके बाद फिलिप कहता है कि 5 मिनट 23 सेकंड तक हम दोनों ने लड़ाई की अब तक, बट तुम्हारी हालत को देखो वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। सिर्फ तुम्हारे जीने की संभावना कितनी है पता है, मेरे ख्याल से सिर्फ 18% तुम्हारे जीने की संभावना है। जिसे सुनकर जो पीटर होता है वो कहता है कि अरे बाप रे, बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये अभी ही शुरू हो रहा है। ऐसा करके वो बहुत तेज़ी की स्पीड से पेड़ों के पीछे पीछे अब उसकी जो टेक्निक है उसे यूज़ करता है और चला जाता है। जिसे देखकर जो फिलिप होता है वो कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुम मुझे छिपकर भी हरा नहीं पाओगे। फिर फिलिप कहता है कि तुम्हें पता है अगर हम लोग फाइट को और भी ज़्यादा जितनी ज़्यादा हम लोग लंबे खींचेंगे तुम्हारी जीवन जीने की जो संभावना है प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा ही कम होती जाएगी। फिर उस समय फिलिप्स को कुछ लगता है मतलब कुछ भनक, तो फिर वो अपनी नाइफ को उधर फेंक देता है और जो पीटर होता है वो बच जाता है और कहते हैं कि लगता है तुम्हें पहचानने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्या अब भी मैं 18% के दायरे में हूँ। जिसे सुनकर फिलिप कहता है कि नहीं नहीं नहीं, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी जो प्रतिशत है उसमें बहुत ज़्यादा ही गिरावट आ रही है।
जिसे सुनकर पीटर कहता है कि ओह अच्छा, तो आखिर वो किस आधार पर गिरावट आ रही है, जिसके जवाब में फिलिप कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ पास हो। ऐसा करके वो एक पेड़ की टहनी को पकड़ता है और उसके पीछे चला जाता है, बट वहाँ पीटर नहीं होता और उस समय उसे पीछे से भनक होता है किसी के आने का, बट वो मूव नहीं कर पाता क्योंकि जो पीटर होता है वो बहुत तेजी की स्पीड से फिलिप होता है उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जो फिलिप होता है वो पीटर का गला पकड़ लेता है और जो पीटर होता है उसे तुरंत ही पता चल जाता है कि आखिर इसने चाकू क्यों फेंका था। वो कहता है कि आखिर इसने चाकू इसलिए फेंका था क्योंकि जो मेरी प्रतिबिंब है वो इस पे बने, तभी वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे स्थान का पता लगा सकता हूँ। फिर यार जो फिलिप होता है वो बताता है इसे कि तुम्हें पता है मैंने युद्ध की सभी तकनीकों में महारत हासिल किया है। मैं इस दुनिया में क्या मौजूद है, क्या हो रहा है, फाइट कैसे अंत होगी, उन सभी के बारे में जानता हूँ। मैं सब कुछ देख सकता हूँ और मैं ये भी जानता था कि तुम्हारा कौन सा हमला कहाँ से आएगा, कैसे करोगे, मुझे सब पता है। ऐसा करके पीटर को जमीन पे लेटा देता है, पंच कर देता है और कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें कहा था ना कि जो तुम्हारा प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा घट रहा है, अब वो 0 पे आ चुका है क्योंकि अब मैं तुम्हें जीवित रहने का कोई भी मौका नहीं दूंगा। ऐसा करके पीटर पे पंच कर देता है और कहता है कि मुझे आश्चर्य है ये पर्सन अब भी खड़े होने लायक है। अगर मैं ठीक से सोचूं तो अगर इस पर्सन को चोट नहीं लगी होती तो ये पर्सन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता था, लेकिन चोट लगने के कारण ये बहुत ज़्यादा ही धीमे हो गया। लेकिन मैं अब ऐसा खतरा मोल नहीं पाल सकता, इसलिए अब मुझे इसकी जो पैर है उसे जो नसें है उसे काटनी पड़ेगी। ऐसा करके अपना डैगर निकाल लेता है और उसे काटने के लिए आगे बढ़ जाता है और पीटर अपने आप में सोचता है अरे यार मेरे पास कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी ताकत नहीं है, मैं अपने पैर को मूव भी नहीं कर सकता। लेकिन उसी समय होती है एंट्री एक पर्सन की, जो कि आते ही 1000 नीडल्स की टेक्निक को यहाँ पास यूज़ करता है और डायरेक्ट हमला हो चुका होता है। जो फिलिप होता है उसे जो हमारे थेडियस की टेक्निक होती है वो क्लियर तरीके से हिट हो चुकी होती है, यहाँ पास वो डॉज नहीं कर पाता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है। जो फिलिप होता है वो कहता है कि थेडियस बहुत बुरा हुआ, ये तुम्हारा आखिरी हमला था ना, लेकिन जो तुम्हारा आखिरी हमला था वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार है। तुमने जितना भी अपना खून बहाया, हर चीज़ किया, क्या मतलब जब तुम मेरी एक बूंद खून भी ना निकाल पाए। और थेडियस को कहता है कि अपने आप को देखो थेडियस, तुम यहाँ पर पूरी तरीके से मरने वाले हो, लेकिन फिर भी तुमने आखिर क्या सोचकर उस टेक्निक को मुझ पर यूज़ किया जो कि मुझ पर कुछ भी काम नहीं आया। जिसके बाद थेडियस जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि तुझे क्या लगता है मैं सफल नहीं हुआ, मैं पूरी तरीके से कामयाब हो चुका हूँ। जिसे सुनकर जो फिलिप होता है वो कहता है कि क्या क्या मतलब तुम्हारा कोई भी हमला मुझे छू भी नहीं पाया, तो आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। फिर जो थेडियस होता है वो इस स्टाइल से कहता है कि अच्छा मेरा हमला वो तो बहुत पहले का हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है यार जो फिलिप होता है उसके पेट से रोशनी निकलने लग जाती है, तो तुम लोग समझो यहाँ पास क्या हुआ है। जो थेडियस होता है वो बताता है कि मैंने तुम्हारे जितने भी ग्रेनेड थे और उन ग्रेनेड की जितनी भी सुरक्षा पिन थी उन सभी को हटा दिया, तो अब तुम समझ जाओ कि यहाँ पास तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और थेडियस कहता है कि हालांकि तुम अपने आप को बहुत तोपचंद समझते हो, होशियार समझते हो कि मैं ही युद्ध का दाना हूँ, हर चीज़ मुझे पता है, बट अपने आप को देखो अब तुम मरने वाले हो। फिर जो फिलिप होता है वो कहता है कि पिन हटाने से लेकर विस्फोट तक का समय लगभग 1.5 सेकंड है, तो इतना देर काफ़ी है पीटर को मारने के लिए। ऐसा करके वो पीटर की ओर आगे बढ़ चुका हुआ होता है, बट उसी समय जो थेडियस होता है यार वो आ जाता है और इसे साइड कर देता है। उसके बाद बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हो जाता है, जिसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक था। हम देख ही सकते हैं गंदी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। और जो पीटर होता है यार वो भाई यहाँ पास कुछ भी नहीं कर पाता, चिल्लाने के अलावा सच में कुछ भी नहीं कर पाता। मुझे तो ये ऐसा भी लगता है कि साइमन होगा, बट कई सीन को देखकर लगता है कि साइमन नहीं है, असली वाला ही पीटर है यार। छोड़ो हटाओ कोई भी सो। फिर यार थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है। जो पीटर होता है वो थेडियस को पकड़ कर ले जा रहा होता है और जो थेडियस होता है वो पूरी तरीके से यहाँ पास मरा नहीं होता है। तो यहाँ पास आंसर साफ है कि थेडियस यहाँ पास जिंदा है। इसका मतलब जो फिलिप है वो ये शायद बेहोश हुआ होगा और मरा नहीं होगा, क्योंकि वो 100 ग्रेनेड था। अब शायद थेडियस जब बच चुका है तो फिलिप के भी बचने के काफ़ी ज़्यादा चांस है, तो वो शायद हमें आगे के चैप्टर में या फिर इसके बाद ही हमें देखने को मिल सकता है। फिर जो थेडियस होता है वो बहुत ज़्यादा ही लाचार हो चुका हो, यार वो बहुत गंदी तरीके से इसकी हालत हुई होती है। वो कहता है कि मुझे तो अब सब चीज़ यहाँ पर झूठ लग रहा है, गलत लग रहा है, और पूछता है कि क्या ब्रदर किम और मैं क्या जियोंगडी थे कि नहीं थे।
उसके बाद यार हमें पास्ट मोमेंट दिखाया जाता है इन दोनों का, जब ये लोग भाईचारा ऑन द टॉप वाली सिचुएशन में थे। उसी सिनेरियो को यहाँ पर दिखाया जा रहा होता है। अब दोनों शायद दोनों सोच रहे होंगे, पीटर भी और थेडियस भी। उस सीन आई थिंक थेडियस सोच रहा होगा और फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं शायद पता लगा सकता हूँ, जिसकी बात को सुनकर पीटर कहता है कि बातें करना बंद करो। फिर थेडियस हंसते हुए कहता है कि देखना, जो किम की आंखें हैं वो झूठ नहीं बोल सकती, वो हमेशा सच ही बोलेगी। जिसके जवाब में पीटर कहते हैं कि ठीक है, बट लेकिन अभी पहले इलाज कर लो, फिर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। फिर थेडियस कहते हैं कि अरे यार मेरे कान दर्द कर रहे हैं, बट फिर भी मैं सुनूंगा यार। उसके बाद जो थेडियस होता है वो पूरी तरीके से चुप हो जाता है, जिसकी चुप्पी को देखकर पीटर कहता है कि थेडियस थेडियस बट जो थेडियस होता है वो कुछ भी जवाब नहीं देता। और जो ग्रिप बनाई हुई होती है अपने हाथ से, वो भी मतलब पूरी तरीके से अलग हो चुका होता है। और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो थेडियस है वो यहाँ पर क्लियरली तरीके से मारा जा चुका है करके। फिर जो पीटर होता है वो थेडियस को कहता है कि थेडियस देखो, हम लोग वही जाएंगे जहाँ तुम बार बार कहते थे कि ना तांगलू खाएंगे, तो ठीक है हम लोग यहीं पास जाएंगे। और अपने दांत को दबाता है और किसी चीज़ को सोचता है। और उसमें दिखाया जाता है कि जो थेडियस होता है वो उसे बताता है कि जियोंगडी का मतलब होता है भाई। हम लोग यहाँ पास एक दूसरे को जियोंगडी करके बुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास जियोंगडी का मतलब होता है भाई, तो आज से हम दोनों भाई हैं। ऐसा करके जो पीटर होता है वो सोच रहा होता है। और सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। जो पीटर होता है वो कहता है कि देखो थेडियस, तुम गलत थे, अब से मैं तुम्हें जियोंगडी करके नहीं पुकार सकता। क्योंकि इसी के साथ यार इस चैप्टर के स्टार्ट में जो फिलिप होता है वो हमें बताता है कि अगर शॉक ग्रेनेड और स्मोक बम फट जाए तो ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, लेकिन कहीं बहुत सारे शॉक ग्रेनेड और स्मोक बम आपस में फट जाए तब उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है। और जो फिलिप्स होता है वो पीटर की तारीफ करते हुए कहता है कि लेकिन वो व्यक्ति सबसे अलग था। अगर वो चाहता तो वो मुझे वहीं पास मार सकता था, क्योंकि मैं वहाँ पास अनकॉन्शियस हो गया था। लेकिन फिर भी उसने मुझे छुआ तक भी नहीं। शायद मैं उसका लक्ष्य नहीं था, लेकिन उसका अवसर बहुत ही अच्छा था मुझे मारने के लिए। और उस समय लड़ाई में भी उसका जो ध्यान था वो मेरी तरफ नहीं था, उसका जो ध्यान था वो कहीं ना कहीं थेडियस की तरफ था, इसलिए वो पूरी तरीके से मेरे साथ लड़ नहीं पा रहा था। फिर पीटर की तारीफ करते हुए बताता है कि इससे साफ पता चलता है कि जो पीटर के बारे में जो अफवाहें थी वो सभी के सभी सच थी। तो अब मुझे ये करना चाहिए। तो जितने भी ग्लोरी के सदस्य हैं सभी सुनो, अब हमें प्लान बी को यूज करना है। और दूसरी तरफ सीन पीटर की ओर शिफ्ट होता है। जो जीवान होती है वो कॉल करके इसे बताती है कि जो बंदरगाह है उस पर बहुत सारे सैनिक आ चुके हैं, इसलिए हम लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, तुम भी जल्दी से जल्दी आ जाओ। और जो पीटर होता है वो थेडियस को देखकर कहता है कि इसकी होंठ नीली पड़ चुकी है, इसे तुरंत इलाज की जरूरत है, नहीं तो ये मारा जा सकता है। लेकिन यहाँ से जाने की समस्या तो ये है, जितने भी सैनिक हैं वो लोग मुझे रोक लेंगे। अगर मैं अकेला होता तो यहाँ से निकल जाता, लेकिन मेरे साथ ज्यूडास थेडियस भी है, तो मुझे संभाल कर करना चाहिए। फिर पीटर अपने मन में सोचता है तो फिर चलो अब करते हैं। फिर वो चला जाता है एक पर्सन के पास। वो कहता है कि कौन हो तुम। फिर पीटर इसके सामने आ चुका होता है और अपने मन में सोचता है मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। उसके बाद सीन दो पर्सन की ओर शिफ्ट होती है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आ चुका है कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिले तो उसे तुरंत मार डालो। और उसने ऐसा भी कहा है कि उस पीटर के साथ एक और दूसरा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा ही घायल स्टेज में है, तो अगर ऐसे कोई भी दिखे तो उनको तुरंत मार डालो। जिसके जवाब में टकलू कहता है कि मैंने पहली बार देखा है उनको इतनी जल्दी में, क्या कोई खास कारण है। फिर वो टकलू अचानक से सामने की ओर देखता है और उसे लगता है कि कोई आ रहा है, और सच में उसके अंदर धुएं के अंदर से कोई पर्सन आ रहा होता है, जिसे देखकर ये दोनों के दोनों चौकन्ने हो जाते हैं और बंदूक निकाल के कहते हैं क्या वो पीटर है। फिर जो पीटर होता है वो अपनी वेशभूषा को बदलकर इनके पास आ चुका होता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे अच्छे से एक्टिंग करना है, नहीं तो मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ और इनको पता भी नहीं चलने देना है कि इसके अंदर थेडियस है। फिर जो टकलू होता है वो कहता है कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ, अगर तुम यहाँ से हिलोगे भी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके जवाब में पीटर अपने मन में सोचता है कि मुझे बस इस पोस्ट को पार करना है और बंदरगाह की ओर जाना है। उसी समय दूसरा पर्सन कहता है कि चाकू अपना पासवर्ड बोलो। और इस बात को सुनकर काग्यू और जीवान होती है वो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है। और काग्यू बताता है कि ये तो बहुत बड़ी समस्या है, ये दुश्मन और दोस्तों के बीच जानने का बहुत ही आम सा तरीका है
कि आखिर कैसे कौन दुश्मन है कौन क्या है करके इससे जाना जाता है। जैसे कि एक पर्सन कहता है चाकू, तो उसके जवाब में सामने वाला पर्सन कहता है तरबूज, इससे जाना जा सकता है। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो टीचर है आखिर वो पासवर्ड को कैसे जानेंगे। और फिर सीन हमारे इस तरफ शिफ्ट होता है। जो टकलू होता है वो कहता है कि तो मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं तुमसे सिर्फ एक और बार पूछूंगा चाकू। बट जो हमारा पीटर होता है वो कुछ भी नहीं कहता है, जिसे देखकर टकलू कहता है कि क्या हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। फिर वो टकलू फिर से माइंड बदल कर कहता है कि नहीं, मैं अब तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड देता हूँ, अगर तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया तो मैं तुम्हें यही छल्ली दर्ली कर दूंगा। और काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया होता है। और इधर कागे और जीवान बहुत जल्दी डर चुके होते हैं। वो कहते हैं कि आखिर जो टीचर है वो क्या करेंगे, जो थेरियस है वो भी वही पास है, क्या करना चाहिए टीचर को। और इधर काउंटडाउन चलता रहता है 3, 2, 1। और सामने वाला पर्सन कहता है गोली मारो उसको, जिसके जवाब में दूसरा पर्सन ट्रिगर पे उंगली रख चुका होता है, जिसकी बातों को सुनकर जीवान बहुत ज़्यादा ही डर चुकी होती है। और हमारा पीटर एंड में आंसर दे देता है जीन्स करके, जिसके जवाब में जो दूसरा पर्सन होता है वो कहता है कि पूछता है कि तो मुझे बताओ क्या कि जो तुम्हारा कर्तव्य है वो क्या है। फिर पीटर बताता है कि इस ऑपरेशन के लिए एक जिम्मेदार एजेंट, जिसकी बातों को सुनकर जीवान कागे कहती कि आखिर ये क्या है, तुमने तो कहा था कि ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, मुश्किल है, बट टीचर ने तो सब कर दिखाया। फिर हमारे पीटर की ओर सीन शिफ्ट होता है। वो हंस रहा होता है और कहता है कि चाकू और जीन्स, ये जानने का तो बहुत ही आसान सा तरीका था। फिर हमें 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। जो पीटर होता है वो वही पास गया होता है। तो फिर एक सैनिक कहता है ना कि हे आखिर तुम कौन हो, क्या काम है। जिसके जवाब में पीटर बताता है कि मैं नेता फिलिप्स के ऑर्डर का पालन कर रहा हूँ। फिर जिसकी बातों को सुनकर सैनिक कहता है नेता फिलिप्स, क्या मतलब तुम्हारा। चाकू करके वो भी अपनी बंदूक को आगे रख देता है। और पीटर कहता है कि इसी तरीके से मैंने उसका जो कोड वर्ड था उसका एक पहलू तो सुलझा लिया था और बस दूसरा सुलझाना था, इसलिए मैंने उसके जो कपड़े थे उनको निकाल कर पहन लिया। और इसके बाद मैं दूसरी जगह चले गया जहाँ पास एक पर्सन था। उसे मैंने कहा कि चाकू अपना कोड वर्ड बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जल्दी से मार दूंगा। फिर वो बताता है कि जीन्स जीन्स, डरते हुए बताता है। फिर हमारा पीटर हंसते हुए कहता है कि इस तरह से मैंने इस पासवर्ड का उत्तर जान लिया। फिर यार जो फिलिप होता है वो इनके फ़ोन में ही होता है, सुन रहा होता है इनकी बातें और पूछता है। तो ये टकलू बताता है कि जी कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक पर्सन अपने पद से हटना चाह रहा है और वो बहुत सारे सामान को बाहर ले जा रहा है। जिसकी बातों को सुनकर फिलिप कहता है कि ओह अच्छा ऐसा है, तो उसे तुरंत गोली मार दो। जिसकी बातों को सुनकर टकलू कहता है कि ठीक है, लेकिन अचानक ऐसा क्यों। फिर फिलिप बताता है कि अगर तुम अंदर जाते हो तो बहुत सारे सामान को लेकर जाते हो, लेकिन अगर तुम बाहर आते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम खाली हो हाथ होते हो। लेकिन अगर वो कुछ धरा है तो इसका मतलब साफ है कि वही पीटर है, उसे तुरंत से मार डालो। फिर इसकी बातों को सुनकर जो टकलू और पर्सन होता है दूसरा पर्सन, वो कहता है कि जल्दी से जल्दी इसे मार डालो और बंदूक उठा लेता है। लेकिन आपको तो पता है होता क्या है, यहाँ पास जो पीटर होता है वो बहुत तेजी की स्पीड से आगे बढ़ चुका होता है और इन दोनों को आराम से मार देता है, क्योंकि ये सब तो दाएं हाथ के काम होते हैं पीटर के लिए। और जो फिलिप होता है वो बस इनकी आवाज़ों को चुपचाप सुन रहा होता है। जिसके जवाब में वो क्या करता है, जितने भी और ग्रुप टोली थे उन सभी को बंदरगाह की ओर भेज देता है जहाँ पास पीटर जा रहा है। और कहता है कि उस प्रवेश पे जितने भी जहाज उन सभी को रोको, किसी को भी जाने मत दो। आई रिपीट, मैं फिर से कहता हूँ, सभी के सभी वहाँ पास जाओ, हर कोई उस बंदरगाह पे जाओ। ऐसा करके वो ऑर्डर दे देता है। और जो पीटर होता है वो कहता है अपने मन में फिलिपिन सच में इसको मारना ही पड़ेगा, इस सच में बैटल का स्ट्रेटजी मास्टर है, इसे स्ट्रेटजी में कोई नहीं रोक सकता। और फिर जो पीटर होता है वो अपनी इसी स्ट्रेटजी के बदौलत से बहुत सारे चेक को पोस्ट पार करता है, जो नहीं मारता उसे ख़त्म कर देता है। ऐसे आगे बढ़ता रहता है और हमें बताता है कि मुझे जल्दी से जल्दी करना होगा, नहीं तो फिर जो रीइंफोर्समेंट है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पास आ जाएगी और मुझे पकड़ लेगी। और देखने से पता चलता है कि सच में जो एक्स्ट्रा सैनिक थे वो यहाँ पास आ चुके होते हैं बहुत सी मात्रा में। जिसे देखकर पीटर कहता है कि मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे माफ़ कर देना थेरियस। ऐसा करके वो उसे कुछ तो करता है, फेंक देता है। जिसकी आवाज़ सुनकर 2 पर्सन कहते हैं कि आखिर ये आवाज़ क्या है। और हमें दिखाया जाता है कि जो थेरियस की जो जहाँ पास लेटा होता है वो वहाँ पास सरकते सरकते आ रहा होता है। जिसे देखकर ये पर्सन कहते हैं, ये बंदे कहते हैं कि शायद इसे पीटर ने किया होगा, हमें चौकन्ना रहना होगा। फिर वो लोग कुछ महसूस करते हैं। उस समय जो पीटर होता है वो बहुत तेजी की स्पीड से आ चुका होता है और सभी को मारते ही जा रहा होता है। जिससे एक पर्सन कहते हैं कि कोई भी घबराइए नहीं, हम सब मिलकर इसको हरा सकते हैं।
बट पीटर होता है वो इसी को और घुमाकर मार देता है। और देखते ही देखते जो पीटर होता है वो सबकी मतलब सिट्टी पिट्टी कूल कर रहा होता है, सबको यहाँ पर क्लियरली तरीके से मार चुका होता है। और जो जीवान होती है वो कहती कि टीचर टीचर, क्या आप ठीक तो है ना, क्या आप मारे तो नहीं गए, मुझे जवाब दीजिए। फिर पीटर कहता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। उसके बाद सीन बोट पे शिफ्ट होती है। जितने भी लोग थे वो तो सिर्फ पीटर को पूछ रहे थे कि आप तुम ठीक हो करके, लेकिन जो पीटर होता है वो बात को काटते हुए कहता है कि तुम सभी के सभी मेरी चिंता छोड़ो, तुम सब के सब पहले थेरेस को देखो कि आखिर इसे बचाया जा सकता है कि नहीं बचाया जा सकता। फिर जो बुढ़ा होता है वो देखकर कहता है कि देखो मैं इसे कुछ समय के लिए तो ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इससे न्यूमोथेरेमिक है, जिसके कारण से इसकी जो फेफड़े हैं वो बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुकी है, ये मारा जा सकता है। इसलिए मैं तुम्हें एक ये सलाह देना चाहता हूँ कि इसे तुम जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो ये मारा जाएगा। और एक अच्छे से सर्जन से हमें इसका ऑपरेशन करवाना है। जिसकी बातों को सुनकर साइमन सीरियस होकर कहता है कि तो फिर क्या देख रहे हो, जल्दी से जल्दी यहाँ चलो, पूरी स्पीड से ले जाना हॉस्पिटल की ओर। जिसकी बातों को सुनकर बुढ़ा कहता है कि ठीक है हम हॉस्पिटल चले भी जाएंगे, लेकिन आखिर कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो ग्लोरी के अगेंस्ट जा सके। मुझे तो ऐसा भी नहीं लगता कि हमारी कोई मदद भी करेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया में कोई एक ऐसा डॉक्टर भी नहीं है जो हम लोगों की मदद करेगा। जिसकी बातों को सुनकर पीटर कहता है कि क्या कहा तुमने, कोई भी नहीं? लेकिन वहाँ एक ऐसा पर्सन है जो कि थेडस को बचा भी सकता है और उसकी देखभाल भी कर सकता है ग्लोरी से। जिसकी बातों को सुनकर साइमन कहता है कि अब तुम मुझे उस आदमी का नाम मत कहना। फिर पीटर कहता है कि हाँ तुम सही हो, चलो चलते हैं और मिलते हैं नथालियन से। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वह पर्सन गद्दार होता है, जिसे सज़ा दी जा रही होती है। उसकी जो सर होती है उसे धड़ से अलग कर दी जाती होती है। और प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं कि जो राफेल होता है वो फिलिप से बात करता है और कहता है कि तो मिशन का क्या हाल चाल है। जिसके जवाब में फिलिप कहता है कि मैंने दोनों से फाइट की। जिसे सुनकर राफेल पूछता है ओह अच्छा, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ। फिर फिलिप बताता है कि जो थेडियस है उसकी जो हड्डियां हैं वो बुरी तरीके से टूट चुकी है। और रही बात पीटर की, तो वो बोट पकड़ कर निकल चुका है और हम लोग अभी अपने ट्रैकिंग डिवाइस से उन सभी को खोज रहे हैं। और अगर मैं थेडियस की बात करूं तो उसकी स्टेटस का मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि वो मतलब दोनों के बीच में है, जीने और मरने की कड़ी के बीच में है। तो अगर उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में नहीं ले जाया गया तो जो थेडियस है वो मारा जाएगा। बट सोचने वाली ये बात है कि इस कंट्री में अब ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जो इन दोनों की मदद करेगा। तो फिर इस फाइट का जितना भी एनालिसिस है मैंने कर लिया है कि आखिर क्या क्या सिचुएशन आ सकते हैं। तो मुझे पता है कि जो पीटर है वो कहाँ पास जा सकता है, इसलिए आप मैथ्यू को मेरे पास भेज दीजिए, हम दोनों इस मिशन को कवर करेंगे। बट जो राफेल होता है वो कहता है कि नहीं फिलिप, तुम गलत हो। मैथ्यू के लिए यहाँ पास एक और दूसरा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा ही सूटेबल है। जिसे सुनकर फिलिप कहता है सच में क्या आप उसे भेजने वाले हैं? और हमें नाम नहीं बताया जाता है, बट जो फिलिप है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं करके। तो इसका मतलब है कि यार जो फिलिप है वो लड़ने के लिए अभी तो नहीं जाएगा, बट फ्यूचर में इनकी बैटल जरूर होगी। बैक टू टॉपिक, सीन बोट पे शिफ्ट होता है। जो बोटमैन होता है वो पूछता है साइमन से क्या तुम उस नथालियन की बात कर रहे हो जिसे सब मॉन्स्टर कहते हैं। जिसे सुनकर साइमन कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वो मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकता है। जिसे सुनकर बोटमैन कहता है क्या मतलब तुम्हारा। जिसे सुनकर साइमन कहता है कि हालांकि सुनने में थोड़ा सा मजाक लग सकता है, बट जो नथालियन था वो 24 फील्ड में स्पेशलाइज्ड था, प्लस आम व्यक्ति को सीखने में 3 से 5 साल लगते हैं सिर्फ एक फील्ड को सीखने में। लेकिन यहाँ पास केस उल्टा था, जो नथालियन था वो सिर्फ 20 के एज में इन सभी को सीख लिया था। जिसे सुनकर बोटमैन कहते हैं सच में ये तो अमेजिंग है। बट जो साइमन होता है वो इसकी बात को काटते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये अमेजिंग लग रहा है? मैं तुम्हें अब एक बात बताने जा रहा हूँ नथालियन के बारे में। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक एरिया में बम एक्सप्लोजन होता है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है। जिसके चपेट में कौन आया था पता? डॉक्टर सोल्जर आए ही थे, प्लस जो डॉक्टर थे वहाँ के वो भी इसके चपेट में आ चुके थे, जिसके कारण से किसी को भी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी। और सबसे खतरे की बात तो ये थी कि जितनी भी इंजरीज आई थी वो बाहर की नहीं अंदरूनी इंजरीज आई थी, जिससे मतलब सब भी जीने के लिए सफरिंग कर रहे थे। बट उसी समय एक पर्सन की एंट्री होती है, वो अकेला आता है और वो था ग्लोरी का सबसे जीनियस डॉक्टर नथालियन।
वो सिर्फ अकेला आता है और जितने भी यहाँ पास पेशेंट थे उन सभी को बचा लेता है। और सोचने वाली ये बात थी कि जितने भी सोल्जर थे वो सभी के सभी मरने ही वाले थे, बट वो सब जिंदा बच गए। जिसकी बातों को सुनकर जो बोटमैन होता है वो कहता है कि ये ऐसा इसलिए नहीं है कि जो नथैलियन है वो एक डॉक्टर है। जिसकी बातों को सुनकर साइमन कहता है कि मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताया कि जो नथैलियन होता है वो किसी भी सर्जरी इक्विपमेंट के साथ नहीं आया था। वो सिर्फ नॉर्मली आ गया था, सिर्फ सीज़र पेपर, नमक और एक चाय वाली केतली होती है वैसे टाइप से पकड़ कर, और उसने सिर्फ इसी टूल्स का उपयोग करके उन सभी को बचा लिया। और इतना कहते ही कहते हमारा सीन शिफ्ट होता है आइलैंड की ओर। जो मतलब दो तीनों थे, नथालियन, पीटर और साइमन, वो सभी के सभी पहुंच चुके होते हैं उस आइलैंड पे। और जो साइमन होता है वो कहता है कि ब्रदर, क्या हम लोग वहाँ फंस जाएंगे तो सब चीज़ ठीक रहेगा? जिसकी बातों को सुनकर पीटर कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा? फिर साइमन पास्ट की बातों को भी बताता है कि हमने ऐसा सा किया, क्या वो हमें एक्सेप्ट कर पाएगा? फिर पीटर इसकी बातों को सुनकर कहता है कि मुझे नहीं पता, बट जो नथैलियन है वही हमारी आखिरी उम्मीद है। फिर दोनों के दोनों किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या क्या नथैलियन यहीं पास रहता है? और यार देखने से पता चलता है कि ये बुद्धा वाला मंदिर होता है। और पीटर अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता, बट मैं फिर भी ट्राई ज़रूर करूँगा। फिर वो दोनों एक पर्सन के पास चले जाते हैं, जिसे देखकर जो पर्सन होता है वो कहता है कि आपका यहाँ पर स्वागत है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जिसकी बातों को सुनकर साइमन कहता है कि देखो, ये थोड़ा सुनने में अजीब सा लग सकता है, बट क्या तुमने किसी नथैलियन नाम की बंदे को यहाँ पास देखा है? जिसकी बातों को सुनकर जो पर्सन होता है वो कहता है कि क्या क्या कहा आपने? मुझे तो ये सब कभी नहीं सुना। जिसकी बातों को सुनकर साइमन भी कहता है कि ओह, मैं समझ सकता हूँ आपकी फेस को देखकर कि आपने इस नाम के पर्सन को यहाँ कभी नहीं देखा है। फिर जो मॉन्क होता है वो कहता है कि ओह डियर, मुझे माफ़ करना, बट सच में मैं इस नाम के पर्सन को नहीं जानता। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर जो साइमन होता है वो कहता है कि नहीं जी, आपका शुक्रिया। और पीटर से कहता है कि जैसे कि ब्रदर, मैंने तुमसे कहा ही था, यहाँ पास आखिर नथैलियन कैसे रह सकता है? फिर जो पीटर होता है वो भी अगल बगल देखता है और कहता है कि सच में एक भी गार्ड्स नहीं है यहाँ पास, और ये तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी टेम्पल है। कि सच में जो नथैलियन है वो यहाँ पास होगा भी कि नहीं होगा? फिर उस समय पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो पर्सन कहता है कि मेरी जो हाथ है उसकी हड्डी वो यहाँ पास टूट चुकी है। और वो पर्सन कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, प्लीज़ कोई मुझे डॉक्टर को बुलाओ। बगल वाला जो मॉन्क होता है वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें पीठ पे बैठा के माउंटेन पे ले जाऊँ? फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, प्लीज़ कोई हेलीकॉप्टर बुलाओ। फिर अचानक से वो पर्सन शांत हो जाता है और उसका जो हाथ था वो ठीक हो जाता है और वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर इसकी हालत को देखकर मॉन्क कहता है कि लगता है जो डिसलोकेटेड हुआ था तुम्हारे हाथ पे वो ठीक हो चुका है। और जो पीटर होता है वो इन सब की बात को सुन रहा होता है और गौर से किसी चीज़ को देख रहा होता है पीछे की तरफ। उसी समय जो पीटर होते हैं वो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, बट पीछे से आवाज़ आती कि एक मिनट रुको, मेरे ख्याल से तुम जिस पर्सन को यहाँ पास कैरी की हो वो बहुत ज़्यादा ही बीमार लग रहा है, मुझे देखने दो। ये तो बहुत ज़्यादा ही बीमार है। मेरे ख्याल से तुम लोग को आज नहीं जाना चाहिए, कल जाना चाहिए, क्योंकि जो सूर्य है वो भी अभी ढलने वाला है। फिर इनकी बात को दोनों ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं कि ठीक है। फिर उसके बाद सीन टेम्पल की ओर शिफ्ट होता है। जो दोनों पीटर और साइमन थे आपस में बात कर ही रहे होते हैं। उस समय एक पर्सन आता है, जो मॉन्क होता है वो आता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे ख्याल से दोनों तुम अनकंफर्टेबल होंगे सोने के लिए, क्योंकि यहाँ पास प्रैक्टिस वगैरह चल रही होती है। बट पीटर कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद सीन कुछ देर बाद शिफ्ट होता है। जो पीटर होता है वो मॉन्क का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर मैं कितना ज़्यादा ही आपका मेहरबान हूँ। और जो मॉन्क होता है वो उसकी टेबल की ओर देख रहा होता है कि उसने खाना नहीं खाया करके। फिर जो मॉन्क होता है वो उसे कहता है कि हाँ, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ही चिंता में हूँ कि आप लोग को इतनी ज़्यादा ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, प्लस आपने भी अभी खाना नहीं खाया। मेरे ख्याल से आपको खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि आप अगर खाना नहीं खाओगे तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे। बट जो पीटर होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा दोस्त यहाँ पास बीमार है, मैं कैसे खाना खाकर सो सकता हूँ, इसलिए मैं रात भर जगूंगा और अपने दोस्त की प्रोटेक्ट करूँगा। जिसकी बातों को सुनकर मॉन्क कहते कि ओह अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम रात भर जगोगे? फिर उसके बाद वो एक घंटे जैसी चीज़ को बचा देता है, जिसे सुनकर जो पीटर होता है वो देखता है और अपने मन में सोचता है कि हाँ, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था। फिर मॉन्क कहते हैं कि क्या क्या तुम सरप्राइज नहीं हुए हमें ऐसे देखकर? फिर जो पीटर होता है वो स्टाइल से कहता है कि सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़? तो बहुत छोटा सा सरप्राइज़ है। पता है, मेरी मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, मैंने इससे भी बड़े बड़े खतरों का सामना किया है। फिर जो मॉन्क होता है वो कहता है कि तो आखिर तुम इसे कैसे जान गए? फिर पीटर बताता है कि जब मैं यहाँ पास आया तो वो मॉन्क होता है
वो अपने हाथों को छुपा रहा होता है इस कार से। मैंने उसी समय नोटिस कर लिया था। मैं फिर से तुम लोग से एक और बार पूछ रहा हूँ, आखिर जो क्या मैं नथैलियन से मिल सकता हूँ? फिर वो दूसरा मॉन्क कहता है कि तुम इससे बात करो अपने बड़ों से। फिर जो मॉन्क होता है वो कहता है कि नथैलियन, अच्छा वो तो कब का मारा जा चुका है। ऐसा करके दो लोग अटैक कर देते हैं और दोनों का नाम हमें जानने की उतनी ज़्यादा ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे कोई काम तो आने वाला नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर मारो। और जो पर्सन होता है दूसरा वाला मॉन्क, वो पीटर को बांध देता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म कर दो। और ये पर्सन कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ इसे ख़त्म करने के लिए। ऐसा करके अटैक करने के लिए चला जाता है। बट उस समय वो किसी चीज़ को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि जो पीटर होता है वो रस्सी को काट दिया होता है बहुत तेज़ी की स्पीड से। और ये पर्सन अपने मन में सोचता है कि मैंने तो इसे ठीक से देखा भी नहीं, आखिर इसने इतनी फास्ट कैसे कर दिया। उसके बाद वो मॉन्क कहता है कि तो आखिर तुम कौन हो? फिर जो पीटर होता है वो कहता है कि ओह, तो तुम्हें मेरा इंट्रोडक्शन चाहिए? अगर मैं बता दूंगा तो क्या तुम मुझे नेथेलियन से मिलवा दोगे? फिर मंक कहता है कि ऑफ कोर्स, हम तुम्हें ज़रूर मिलवा देंगे अपने सपने में। सभी के सभी एक साथ इसके अटैक करो। ऐसा करके जितने भी यहाँ पास मॉन्क्स होते हैं वो सभी के सभी खिड़की वगैरह तोड़ के आ चुके होते हैं और पीटर पे एक साथ अटैक कर देते हैं। फिर उस समय पीछे से एक पर्सन की आवाज़ आती है। वो कहता है कि सभी के सभी यहीं पास रुक जाओ, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई बुद्धा के टेम्पल पे ये सब करने के लिए? सभी के सभी खड़े हो जाओ एक जगह पे। और फिर ये पर्सन पीटर के पास जाकर कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, जितने भी मॉन्क्स थे उन सभी के लिए आप लोग यहाँ पास रुक सकते हैं सूरज के निकलने तक। उसके बाद आप यहाँ से सेफ जा सकते हैं, मुझ पे भरोसा रखिए। फिर जो पीटर होता है वो कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा? फिर जो मॉन्क होता है वो कहता है कि मैं समझा नहीं कि आखिर क्या कर रहे हैं। फिर पीटर कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते इस बार, मैंने साफ साफ देखा है जब उस बच्ची का जो हाथ था वो डिसलोकेट हो गया था तो उसने आप तुमने तुरंत ही उसे ठीक कर दिया। आखिर कौन सा मंक बिना किसी इंजरी को जानते हुए उसे ठीक कर सकता है? फिर यार जो पीटर होता है वो कहता है कि सच में यार, जो तुम्हारी ओल्ड हैबिट थी वो इस लगता है ख़त्म हो गया, क्योंकि तुम पहले ग्लव्स पहनते थे, यहाँ अपनी चीज़ों को मेंटेन रखते थे, तुम तो अब डॉक्टर जैसे भी नहीं हो। क्या मैं सही नहीं हूँ ग्लोरी के नथैलियन? तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि जो पीटर होता है वो कहता है कि तो नथैलियन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और इस चैप्टर के स्टार्ट में जो दो पर्सन और होते हैं वो कहते हैं कि तो देख के ऐसा लगता है कि तुम नथैलियन को जानते हो। और ये पर्सन कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम ग्लोरी से हो, लेकिन ग्लोरी के बच्चे आजकल कुछ ज़्यादा ही शरारती हो गए हैं। अपने सीनियर से कैसे बात करते कुछ तमीज़ नहीं है क्या तुम्हें? अभी अपने नील डाउन करो। और उस समय होती है नथैलियन की एंट्री। और यार मैं साफ क्लियर कर देता हूँ, ये नथैलियन है वो हमारा अभी वाला जो नथैलियन था ना जिसे अपना पीटर डिफीट किया था, वो नथैलियन नहीं है। ये मतलब पीटर के ज़माने का नथैलियन है शायद। बैक टू टॉपिक, जो नथैलियन होता है वो इन दोनों से कहता है कि ज़रा अपने चेहरे देखो, मेरे ख्याल से तुम्हें कोई आइडिया नहीं लग रहा है। जिसकी बातों को सुनकर दूसरा पर्सन कहता है कि आपका क्या मतलब? फिर ये बताती है कि ग्लोरी के डिसाइबलों में से सबसे पावरफुल, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि जिसने अभी तक अपना एक भी मिशन फेल नहीं किया है। जिसकी बातों को सुनकर जो दो पर्सन थे वो कहते हैं कि आपका मतलब ये पर्सन? फिर उस समय जितने भी पर्सन थे वो सभी के सभी घुटने टेक देते हैं और कहते हैं कि ग्लोरी के पीटर की सेवा में हम हाजिर हैं। उसके बाद हमें कुछ समय देर का सीन दिखाया जाता है जिसमें जो साइमन होता है और जो फीमेल नथैलियन होती है दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। इससे पता चलता है कि दोनों की जान पहचान बहुत पहले की है। और इसी बातचीत पे करते करते जो साइमन होता है वो पूछता है कि बाय द वे नूना, आखिर तुम अचानक से गायब क्यों हो गई थी? पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही चिंता में था, इसलिए मैं फिर पूछ रहा हूँ आखिर तुम अचानक से गायब क्यों हो गई थी? जिसकी बातों को सुनकर जो नथैलियन होती है वो शांत हो जाती है और बात घुमा के कहती है कि बाय द वे लास्ट टाइम भी तुम लोगों ने ग्लोरी के पर्सन को यहाँ पास भेजा था ना, और इस बार तुम लोग खुद यहाँ पास चल के आ गए। अगर ऐसा ही चलता रहा और तुम ग्लोरी के पर्सन को यहाँ पास लाते रहे तो शायद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। और फिर थेडियस की बॉडी को देखकर कहती कि वैसे ये आश्चर्य की बात है कि इतनी हड्डी टूट जाने के बावजूद भी ये पर्सन अभी भी सांस कैसे ले रहा है। अगर मैं इसकी जगह अपने आप को इमेजिन करूं तो मैं 10 टाइम नहीं, मैं 100 टाइम मारी जा जाती। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन आखिर सांस कैसे ले पा रहा है। तो पीटर, मुझे तुम सच बताओ कि आखिर ये जो पर्सन है वो कौन है? जिसकी बातों को सुनकर पीटर कुछ सोचता है और उस समय जो हमारा छोटा निंजा बॉय होता है, आई मीन साइमन, वो बहुत एक्साइटेड हुए कहता है ये तो मेरा भतीजा है, मेरा ब्रदर तादेव का बच्चा है ये बच्चा, आई मीन मेरा भतीजा है। और पीटर बस शांत करने की कोशिश करता है बट वो कुछ नहीं कर पाता। जिसकी बातों को सुनकर फीमेल नथैलियन कहती कि अच्छा तो ये बात है,
तभी तो इसकी जो बॉडी है वो इतनी खास है। ठीक है। और यहाँ से जाने लग जाती है, जिसे देखकर जो साइमन होता है वो कहता है कि अरे नूना कहाँ जा रही हो, मैंने बता तो दिया कि ये मेरा भतीजा है, ये तादेऊ का सन है, तुम इसके इलाज क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुमने कहा था कि इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और ये कहती कि अच्छा ऐसा है तो शायद मैं इस पर्सन की हेल्प नहीं कर पाऊँगी। और फिर वो यहाँ से जाने लग जाती है और जो पीटर होता है वो भी इसके पीछे जाने लग जाता है, जिसे देखकर साइमन कहता है कि अरे हकीम आखिर अब तुम कहाँ जा रहे हो। और हमारा जो साइमन होता है वो मतलब हड़बड़ा जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पास क्या हुआ। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। जो नथेलियन होता है वो अपनी पूजा पाठ कर रही होती है, उस समय पीटर भी उसे ज्वाइन कर लेता है और दोनों में काफ़ी बातचीत भी होती है। फिर एट द एंड पीटर पूछता है कि क्या तुम मेरे दोस्त की इलाज नहीं करोगे। फिर वो अचानक से खड़ी हो जाती है और वहाँ से जाते हुए कहती कि पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो कि है मेरा दिल, जो एक डॉक्टर का है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से टूट चुका है, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकती। और जाने लग जाती है। और जो पीटर होता है वो पीछे आ जाता है उसके और कहता है कि पता है तुम्हारे जो वर्ड है और एक्शन दोनों ही अलग होते हैं। जिसकी बातों को सुनकर नेथेलियन कहती कि क्या क्या मतलब तुम्हारा। फिर पीटर बताता है कि तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ नोटिस नहीं किया है, बल्कि मैंने सब चीज़ नोटिस कर लिया है। मुझे पता है जैसे ही तुमने मेरे दोस्त की हालत को देखी है, तुमने तुरंत जाके उसके लिए जो औषधि वगैरह है वो सब बना लिया है, लेकिन तुम अब ऐसा प्रिटेंड कर रही हो कि तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हो। भले ही तुम्हारी बॉडी मूव भी ना करती हो किसी को बचाने के लिए, लेकिन तुम्हारे अंदर का जो डॉक्टर है वो सबको बचाना चाहता है। और रही बात उस इंसिडेंट की, हाना इंसिडेंट ये नाम बताता है, ऐसे करके कुछ हुआ होगा जिसके कारण से जो फीमेल थेडियस है वो डिप्रेस चली गई है। उसके बाद हमें यार एक ऐसी फ़ोटो जो कि बहुत बार दिखाई गई है उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। ये जो बच्ची दिख रही है हमें काफ़ी चैप्टर पहले भी दिखाया गया है और हमें अब जाकर पता चला कि जो नेथेलियन है फीमेल वाली उसकी ये बच्ची है और शायद कुछ कारणवश वो शायद इसको नहीं बचा पाती है, जिसके कारण से वो डिप्रेस में चली जाती है। बट जो पीटर होता है वो कहता है कि देखो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। बट जो नथेलियन होती है फीमेल वाली वो कहती है कि मैंने हज़ारों ज़िंदगियाँ बचाई हैं, लेकिन एक मासूम की जान मेरी वजह से गई है, पता है, इसलिए मैं डॉक्टर के लिए क्वालिफाई भी नहीं हूँ। और फिर इस बात को सुनकर जो हमारा पीटर होता है वो भी शांत हो जाता है। फिर उसके बाद जो फीमेल नथेलियन होती है वो यहाँ से जाने लग जाती है। उस समय पीछे से हाथ पकड़ लेता है पीटर और कहता है कि प्लीज़। जिसकी बातों को सुनकर नथेलियन कहती कि आखिर तुम क्या कर रहे हो पीटर। बट जो पीटर होता है वो कहता है कि प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ नथेलियन, पीटर को थेडियस को बचा लो प्लीज़। बट जो नथेलियन होती है फीमेल वाली वो इसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती और अपना हाथ छुड़ाकर यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद यार सीन शिफ्ट होता है हमारे थेडियस की ओर, जो कि दर्द के मारे करहा रहा होता है, जिसे बहुत ज़्यादा ही पेन महसूस हो रही होती है। और साइमन कहता है कि अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। और उस समय पीटर की भी एंट्री हो जाती है और साइमन कहता है कि ये इमरजेंसी है, जो भतीजा है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बट जो पीटर होता है वो कहता है कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, लाओ थेडियस को मैं कैरी कर लेता हूँ अपने बैग पे। बट जो साइमन होता है वो चिल्ला कर कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि जो थेडियस है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। बट उसी समय एंट्री हो जाती है हमारे नथेलियन की, जो कि आकर चेक करने लग जाती है। उसके बाद जो नथेलियन होती है वो डॉक्टरी वाली बहुत सारी बातें बताती है, जिसे हमें जानने का ज़्यादा कुछ भी चस्का नहीं मचा है, इसलिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि जो नथेलियन होती है वो कहती है कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ही गंभीर है, अगर मैं 50-50 चांस है, अगर मैं सही हो गई तो ये बच जाएगा, नहीं तो फिर ये मारा जाएगा। जिसकी बातों को सुनकर दोनों परेशान हो जाते हैं बट एट द एंड रूम से चले भी जाते हैं और इनकी जो नथेलियन होती है वो थेरेस की सेवा पानी में लग जाती है। उसके बाद हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है उसी टेम्पल के। जो मॉन्क होता है वो किसी को कहता है कि तो आपका यहाँ पास आना कैसे हुआ। फिर ये बताते हैं कि हम लोग यहाँ पास बिजनेस से आए हैं, तो तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और ये मॉन्क अपने मन में सोचता है इससे मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। फिर वो मॉन्क बहुत सारे अपने साथियों को बुला लेता है, जिसे देखकर जो लड़की होती है फीमेल वाली वो कहती है कि ये बंदे अब शायद मुझे परेशान करने वाले हैं। और ये पर्सन इन लोग को देखकर कहता है कि ये मुझे डेंजरस वाइब क्यों दे रहे हैं, हालांकि इनके हाथों में गन वन कुछ भी वेपन नहीं है। बट फिर भी वो कहता है कि सभी के सभी एक साथ अटैक करो इस पर, और अटैक कर देते हैं। बट उस समय गोली की आवाज़ आती है, गन शॉट हो जाता है। बट ये पर्सन हैरान हो जाता है क्योंकि इसने तो यहाँ पास कोई भी गन देखी ही नहीं, लेकिन ये बुलेट कहाँ से आ गई।
और ये पर्सन जो भी होता है आई मीन फीमेल, वो खड़ी हो जाती स्टाइल से और कहती कि क्यों, तुम तो मुझे मारने वाले थे क्या, अब क्या हो गया। और यार जब ये मॉन्क इस लड़की के हाथ पे देखता है तो सच में उसके हाथों में बंदूक नहीं होती है, बल्कि उसके बजाय उसके हाथों में बंदूक जैसे एक टैटू वैटू मान लो वही होती है। बट सच में बंदूक कहाँ से चली कुछ पता ही नहीं चला। अब नेक्स्ट चैप्टर में पता चली कहाँ से चली है। और फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये लड़की ही मैथ्यू है, जो कि ग्लोरी की सबसे बेस्ट स्नाइपर चलाने वाली है। और वो कहती है कि तो अब शायद हमें यहाँ से जाना चाहिए। और पीछे में एक और पर्सन होता है जो कि इसके बारे में हमें बताया जाता है, बट इसका जो कोड नेम होता है वो नहीं होता है, इसका सिर्फ निक नेम होता है, जो कि ये था कि वो एक ऐसा पर्सन है जो कि 5 करोड़ पर्सन में से सिर्फ एक पर्सन होता है, और वही पर्सन ये पर्सन है। आई मीन कहने का मतलब ये है कि ये भी बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। और ये लोग कहते हैं कि तो अब शायद हमें पीटर को मार देना चाहिए। तो लास्ट चैप्टर के एंड में हम लोगों ने देखा कि ग्लोरी के 2 और डिसाइबल आ चुके होते हैं और ये दोनों मॉन्क्स पे अटैक कर चुके होते हैं और लिटरली सभी मॉन्क्स को यहाँ पर ख़त्म भी कर चुके होते हैं। और इस चैप्टर के स्टार्ट में जो मैथ्यू होती है वो एक और पर्सन आया था उसके साथ, उसको पूछती है कि तो आखिर तुम्हें सभी के सभी पीटर का दूसरा रूप क्यों कहते हैं, आई मीन दूसरा पीटर क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या तुम मुझे बताओगे। जिसके जवाब में ये पर्सन कहते हैं कि क्या कहा तुमने, एक दूसरा पीटर, अगर तुमने ऐसा कुछ और कहने की हिम्मत की तो सच में मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके जवाब में जो मैथ्यू होती है वो हंसती है और कहती कि ओह सच में, अगर तुम मुझे मारने की कोशिश भी करोगी तो जो मेरी गोली है वो तुम्हारी पेट के आर पार हो जाएगी। उसके बाद यार जो पर्सन होता है वो कहता है कि पता है मैथ्यू, मैं तुम्हें स्नाइपर या चाकू या इन दोनों को रहने दो, मैं अपने तुम्हें नंगे हाथों से भी मार सकता हूँ। और ये बहुत भयानक तरीके से बोल रहा होता है मैथ्यू को और कहता है कि क्या तुम सच में आजमाने के लिए इसको इच्छुक हो। उसके बाद यार जो मैथ्यू होती है वो मुंह फेर के जाने लग जाती और कहती कि खैर उनकी मदद जल्दी आ जाएगी, और वैसे भी अब मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया, क्या तुम ये सब ख़त्म होने के बाद चलोगे, अब पता नहीं कहाँ चलने की बात कर रही है। उसके बाद यार ये पर्सन होता है वो कहता है कि मुझे सम्मान पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा एकमात्र लक्ष्य सिर्फ पीटर को मारना है। उसके बाद सीन पीटर की ओर शिफ्ट होता है, वो साइमन को देख रहा होता है और साइमन एक मॉन्क को अपनी टेक्निक को दिखा रहा होता है। और यार वो मॉन्क साइमन की टेक्निकों को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही लाजवाब है। उसी समय जो पीटर होता है उसे पीछे से किसी आने की आवाज़ लगती है और वो पर्सन आते हुए कहता है कि मिस्टर पीटर, मुझे माफ़ करना हमारी इस अभद्र व्यवहार के लिए। जिसके जवाब में जो पीटर होता है वो कहता है कि अरे छोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी जो तुम लोग की टेक्निक थी वो काफ़ी ज़्यादा ही लाजवाब थी। और इनडायरेक्टली जो पीटर होता है वो इनकी टेक्निक की बढ़ चढ़ कर तारीफ कर रहा होता है, जिसके जवाब में वो धन्यवाद कहता है। और पीटर बताता है कि तुम लोग की जो फाइटिंग स्किल को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि तुम लोग बी रैंक या बी रैंक से ऊपर के हो। उसके बाद जो पीटर होता है वो इस मॉन्क को कहता है कि जैसा कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो तो तुम लोग दुनिया की नज़रों में क्यों नहीं आ रहे हो, वहाँ पास क्यों नहीं रहे हो, यहाँ पास छुपने की कोई खास वजह। जिसके जवाब में मॉन्क कहता है कि देखो यहाँ पास जितने भी मॉन्क्स हैं वो सभी के सभी ऐसे लोग हैं जो दोनों जीवन जी चुके हैं। और दोनों जीवन का नाम सुनकर जो पीटर होता है वो कहता है कि दोनों जीवन आखिर ये क्या है। फिर जो मॉन्क होता है वो अपनी कहानी बताता है। दसियों पहले जब हम किसी मिशन पे थे तब दुश्मनों ने हमारा बहुत पीछा किया, फिर हमने एक सेफ जगह ढूंढी जहाँ पास हम रह सकते हैं, और हम सभी के सभी वहाँ पास रहने लग जाते थे। लेकिन वो जगह इतना ज़्यादा छोटा था कि हमें ठीक से रहने को नहीं मिलता था, क्योंकि वहाँ पास ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। और हम लोग ऐसा सोचते थे कि हमारा जो अंत है वो यहाँ पास आ चुका है, हम लोग अब नहीं मरने वाले, हम लोग अब नहीं बचने वाले हैं। सभी के सभी हताश हो गए हैं, ऐसा है वैसा। एक कहता है कि अब तो हम लोग इतनी दूर हैं, यहाँ तो कोई हेलीकॉप्टर का भी नामो निशान नहीं यहाँ पास, प्लस बर्फीला जगह, यहाँ पास कौन ही हमें बचाने के लिए आएगा। लेकिन उसी समय रूम के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आती है, जिसे हम लोग पहले बर्फीला तूफान होगा समझ रहे थे, लेकिन जो कदमों की आवाज़ होती है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। जिसकी आवाज़ों को सुनकर जितने भी वहाँ पास पर्सन थे वो सब घबरा जाते हैं। एक तो बोलता है कि हाँ जैसे मुझे पता है जो हमारे दुश्मन है वो हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ गए हैं, तो फिर चलो बॉयज़ लड़ने के लिए रेडी हो जाओ। और फिर एक पर्सन होता है वो जाके गेट को खोल देता है, ठीक है फिर रेडी रहना। फिर उसी समय जो पर्सन गेट खोला होता है वो सामने का नज़ारा देखकर शौक हो जाता है, क्योंकि सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की आई हुई होती है। और उसे देखकर जितने भी मतलब सदस्य थे वो लोग तो मतलब यकीन नहीं मान रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर तुम यहाँ पास कैसे आ सकती हो। बट जो ऑथर होता है जो बता रहा होता है वो कहता है कि और मैंने उसी समय से
जो नथैलियन है उसकी सेवा के लिए अपनी मतलब जी जान न्यौछावर कर दिया था, उसके लिए मर मिटना मेरे लिए तय हो गया था। फिर ये वर्सन हमें बताता है कि जो नथैलियन होता है वो समुद्र से 2000 मीटर ऊपर चढ़ा हमारे लिए, और फिर सीन नथैलियन की ओर शिफ्ट होती है। वो कहती है कि तो चलो अब शुरू करते हैं। ऐसा करके वो जितने भी वहाँ पास घायल मरीज थे उन सभी का इलाज करने में जुट जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि हालांकि जो नथैलियन थी वो सबकी इलाज पानी तो कर रही थी, लेकिन जो हताशा थी वो कम नहीं होती है। फिर सिन नथैलियन की ओर शिफ्ट होती है। वो कहती कि तो सब कुछ हो गया, बट दूसरा पर्सन होता है वो कहता है कि तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और ये जगह बहुत ठंडी है, और रही बात हेलीकॉप्टर की तो ना की संभावना में। फिर पीछे से एक पर्सन और कहता है कि आखिर तुम इस खतरनाक सी जगह पर आई क्यों। और जो नथैलियन होती है वो एक जगह जाकर रुक जाती है और कहती कि तुम्हें पता है, मैं जानती हूँ कि मेरी मौत कैसी होगी, मेरी कफन कहाँ दबेगी, मुझे सब पता है, और मैं चाहकर भी इस भविष्यवाणी को बदल नहीं सकती हूँ। और इसी के साथ यार ये कहानी ख़त्म हो जाती है, सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जो मॉन्क होता है वो कहता है कि इस तरह से जो नथैलियन थी उसने हमें एक नई जीवन दी, हालांकि अगर उन्हें कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। और इन सभी बातों को जो किम होता है, मीन पीटर, वो ध्यान से सुन रहा होता है और कहता है कि तुम नथैलियन का अच्छे से ख्याल रखना। फिर अचानक से एक आवाज़ आती है, जिसे सुनकर किम कहता है कि अब ये कैसा साउंड है। फिर जो मॉन्क होता है वो बताता है कि अच्छा ये आवाज़ तो इस स्थान की विशेषता है ना, बहुत ज़्यादा ही सुंदर। फिर जो किम होता है वो भी कहता है कि सच में इसकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। उसके बाद जो मॉन्क होता है वो कहता है कि देखिए सर, अगर आप यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय ला देता हूँ। फिर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। जो और भी ग्लोरी के जितने भी बी रैंक के हंटर्स थे वो सभी के सभी पीटर को खोजते खोजते इस टेम्पल पे आ चुके होते हैं, और वो कहता है कि तो मुझे पता चल गया जो पीटर है वो यहीं पास है। फिर अचानक से गेट के पास दो मॉन्क्स वहाँ पास खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि अरे आप लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको सुबह आना चाहिए, क्योंकि अभी जितने भी मॉन्क्स हैं वो सभी के सभी सो रहे हैं, इसलिए शायद आपको सुबह आना चाहिए। बट जो ग्लोरी के बंदे होते हैं वो कहते हैं कि हम सुबह तक के इंतज़ार नहीं कर सकते, हमें पीटर को अभी पकड़ना है। जिसका नाम सुनकर पीटर नाम सुनकर मॉन्क कहता है कि क्या पीटर, शायद आप कुछ गलत जगह पे आ गए, यहाँ पास पीटर नाम का कोई भी मॉन्क नहीं है। इतना कहते ही जो ग्लोरी का बी रैंक का हंटर होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अटैक कर भी देता है। फिर उसके बाद हमें इन किलरों के बारे में पता चलता है, सबका नाम पता चलता है। यहाँ पर जो बी रैंक के किलर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, सी रैंक के तो 1 या 2 ऐसे कुछ होते हैं। और ये वर्सन कहता है कि तो सभी के सभी एक साथ इन पे अटैक कर दो। बट उसी समय एक कुनाई कह देते हैं, कुनाई उड़ते हुए आता है और इनके सामने फेंक देता है। और जो मॉन्क होता है वो कहता है कि तो बच्चों आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। ऐसा करके वो अटैक कर देता है, जिसमें मतलब जितने भी यहाँ पास हंटर थे किलर बी रैंक के, वो शायद मेरे ख्याल से यहाँ पास मारे जा चुके हैं, क्योंकि उसकी गर्दन पे पूरी तरीके से हिट हुआ है। और जो मॉन्क होता है वो कहता है कि हम मॉन्क्स नकली नहीं हैं जैसा तुम सोच रहे हो। जिसकी ये फाइटिंग स्किल को देखकर जितने भी बी रैंक के हंटर होते हैं वो मतलब शौक हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जो मॉन्क होता है वो स्टाइल से कहता है कि लगता है जो बच्चे हैं उनको बड़ों की तमीज़ करने नहीं आती। ऐसा करके फिर से उन पे अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरे हंटर होते हैं उनमें से एक पर्सन कहता है कि लगता है यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरा कहता है कि ये कमीने मॉन्क्स लड़ने में इतना ज़्यादा अच्छा कैसे है। फिर यार जो मॉन्क होता है वो बड़ी ही स्टाइल से कहता है कि भले तुम लोग अपनी सीखी हुई जितनी भी तकनीकें हैं उन सभी को एक साथ मिला लो या सबके सभी एक साथ हमला कर लो, लेकिन तुम हम दोनों का मुकाबला नहीं कर पाओगे। ऐसा करके उन्हें खुले में चैलेंज दे रहा होता है। और फिर इसके बारे में हमें बताया जाता है, कोड नेम होता है वो होवन होता है, और इसकी जो रैंक होती है वो हमें दिखाई नहीं जाती है। और दूसरा मॉन्क होता है वो कहता है कि ऐसा लगता है कि जो ग्लोरी के बच्चे हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गए हैं, बिल्कुल पहले से अलग। और इसका कोड नेम होता है डमवोल, और इसका भी स्पेशल रैंक वैंक नहीं दिखाया जाता है। फिर एक पर्सन होता है किलर, वो कहता है कि हमें इन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। फिर उस समय पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आती है और वो कहता है कि अपने कदम पीछे रखो। और इस बात को सुनकर जोश में जो किलर होता है वो कहता है कि क्या बक रहा है। बट जैसे ही शक्ल देखता है तो भाई अपना नील डाउन कर लेता है, सलाम करने लग जाता है झुक के। फिर जो मॉन्क्स होते हैं वो कहते हैं कि तो देखने से लगता है कि यही इसका नेता है। फिर दूसरा मॉन्क कहता है कि हाँ अभी भी देरी नहीं हुई, अपने जो चमचो है उसको यहाँ से ले जाओ। फिर वो दोनों मॉन्क इसको देखते हैं और कहते हैं कि ये दिखने से तो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं लग रहा है, ना तो इसके पास कोई हथियार है
क्या सच में ये नेता है इनका? मुझे तो नहीं लगता। फिर दोनों मॉन्क्स अपनी आंखों में देखते हैं और नैना मिला के कहते हैं कि लगता है हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इसका नेता है कि नहीं है। फिर ऐसा करके वो अपना कुनाई इसकी तरफ फेंक देता है। बट जो जो पर्सन आया वो होता है वो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर होता है। इसके जितने भी अटैक होते हैं उन सभी को ये डॉच कर रहा होता है। प्लस जो मॉन्क होते हैं वो अपनी स्पेशल टेक्निक भी आजमाते हैं, पीछे से चकमा देते हैं। लेकिन जो ये पर्सन होता है वो इसको नोटिस कर लेता है और एक ही क्षण में जो अटैक आया होता है उसे रिफ्लेक्ट करके ये पूरी तरीके से कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। और ये सब देखकर जो मॉन्क होता है वो कहता है कि ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। और उसी तब जो दूसरा मॉन्क होता है वो भी अपने कटाना से अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है और इस पर अटैक करता है। बट वो पर्सन अचानक से गायब हो जाता है, जिसे देखकर जो मॉन्क होता है वो अपनी टेक्निक का यूज़ करता है। स्लैश सर्पिल सरल करके एक टेक्निक है, उसे यूज़ करता है और बुक बैंग बैंग हमें दिखाया जाता है। जो ब्लेड है उसमें खून लगी है और जो मॉन्क है जिसमें से जो पहला वाला मॉन्क था वो अपनी ही कुनाई रस्सी वाली जो भी थी ना उससे बंधा हुआ है। और जो तलवार वाला मॉन्क होता है वो इस पर्सन के पैर के नीचे होता है और इसके हाथ में शायद बेसबॉल वाला बैट या कुछ और है, मुझे तो ठीक से समझ नहीं आ रहा है क्या है, तुम लोग बताना। वैसे ही सीन होता है। कहने का मतलब है कि जो मॉन्क्स हैं वो यहाँ पास हार चुके होते हैं और इस सीन को देखकर ये मॉन्क कहता है कि सच में ऐसा लग रहा है कि इस स्पेशल बंदे को हम लोग हरा ही नहीं सकते। और जो मॉन्क होता है वो कहता है कि आखिर ये वास्तव में कौन है। और पीछे से जो किलर होता है वो कहता है कि हमें माफ़ कर देना, हम आपकी मदद नहीं कर सके मिस्टर जुडास, हम क्षमा की भीख मांगते हैं, हमें माफ़ कर दें। और जुडास नाम सुनकर जो मॉन्क होता है वो कहता है कि क्या ये आदमी यहूदा है? क्या ये जुडास इस्कैरियोट है? और फिर हमें बताया जाता है हर 500 मिलियन लोगों में से सिर्फ एक का जन्म होता है। और देखो यार, इसको यूडास भी कह रहे हैं और जुडास भी कह रहे हैं। मतलब मैंने दोनों में देखा तो इसमें दोनों का नाम थोड़ा अलग अलग था। एक में यूडास था, एक में जुडास था, इसलिए कंफ्यूज मत होना। इंग्लिश में हो या ये वाले में, दोनों का नाम दोनों का मतलब सेम है। इसी के साथ ये जुडास होता है वो आ चुका होता है और जो मॉन्क्स होते हैं, 2 मॉन्क्स होते हैं, उन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से पेल चुका होता है। और इस चैप्टर की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं जो जुडास होता है वो बड़ी अजीब तरीके से कहता है कि सच में तुम लोग के इस हथियार को तो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पुरानी मूवीज़ को देख रहा हूँ। आजकल ऐसे भी हथियार होते हैं क्या, मुझे तो पता ही नहीं है। फिर अचानक से जो जुडास होता है वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि हे तुम दोनों क्या इस वेपन को इस तरीके से यूज़ करते हैं। ऐसा करके वो अपने फाइटिंग पोज में आ चुका होता है। और इस सीन को देख कर यार जो मॉन्क होता है वो तो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मुझे तो 15 साल लग गए इसे मास्टर करने में, लेकिन ये पर्सन इसे पकड़ते ही सब कुछ सीख गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इससे पता चलता है यार कि जो जुडास होता है वो भी वेपन में मास्टरी कर चुका है, लाइक पीटर जैसा। फिर वो अचानक से अटैक कर देता है और जो मॉन्क होता है वो कहता है कि मैं सच में हिल नहीं सकता, ये बहुत फास्ट था, इसकी जो हीटिंग है वो बहुत ज़्यादा ही सटीक है, आई थिंक मैं यहाँ पास मारा जाऊंगा। फिर यार उस समय होता है एक जादू, एक पर्सन आता है और उसके वेपन को वहाँ पास पकड़ लेता है, जिसे जो जुडास होता है वो भी बहुत गौर से देख रहा होता है। और वो पर्सन कहता है कि क्या मज़ेदार सीन है, लगता है अब एक डिसाइबल बच्चों को परेशान कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं हमारा साइमन होता है, जो कि बड़े ही कूल अंदाज से आया होता है और पकड़ कर कहता है कि तुम्हें इन बच्चों के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जो मॉन्क होता है वो कहता है कि अरे साइमन सर आप यहाँ पास। और यार साइमन को देखकर जो जुडास होता है वो कहता है कि ओ साइमन, सच में तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा ही आनंद सुकून मिल रहा है। वैसे भी तुम्हें बहुत दिनों से देखा नहीं है, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मुझे तुम नहीं, मुझे पीटर चाहिए। आखिर मुझे बताओ कि पीटर कहाँ पास है। जिसकी बातों को सुनकर जो साइमन होता है वो कहता है कि ओह तो तुम्हें पीटर से मिलना है, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि पीटर ऐसे छोटे मोटे लोगों से मिलना नहीं चाहते, उनका समय बहुत ज़्यादा ही कीमती है। जिसकी बातों को सुनकर जुडास कहता है कि ओह अच्छा, अब ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को साबित करना पड़ेगा क्या। और जो साइमन होता है वो अपने मन में सोचता है मुझे इसको यहीं पास रोकना पड़ेगा जब तक जो थेडियस है वो ठीक ना हो जाए। और उसके बाद जो जुडास होता है वो कहता है कि थेडियस तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारे पास अपना एक हाथ भी नहीं है। जिसकी बातों को सुनकर साइमन कहता है कि ओह अच्छा, तुम्हें मेरी पावर देखनी है,
तो चलो दिखाता हूँ मैं अपनी पावर। ऐसा करके दोनों आ चुके हैं लड़ने की ओर। और जो थेडियस जो साइमन होता है वो बहुत तेज़ी की स्पीड से आगे बढ़ चुका होता है जुडास को मारने के लिए। और जुडास कहता है कि हाँ देखा तुम कितने ज़्यादा स्लो हो। उसके बाद दोनों आपस में पंच करते हैं, लेकिन जो जुडास होता है वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और जो थेडियस होता जो साइमन होता है उस पर एक पंच मारते हुए कहता है कि देखा तुम्हें ऐसा लग तुम मुझे अपने एक हाथ से हरा सकते हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें ईजिली तरीके से मार सकता हूँ। ऐसा कहती है। जो साइमन होता है वो पीछे हट जाता है और कहता है कि तुम्हें अपने आप पे बहुत ज़्यादा ही गुरूर है ना। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं तुम्हें सिर्फ आज एक हाथ से ही हराने वाला हूँ। यकीन नहीं है तो देख लो। ऐसा करके दोनों के दोनों साइमन और जुडास आगे बढ़ चुके होते हैं लड़ने के लिए। और यार दोनों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा ही हाई थी। दोनों आपस में बहुत अच्छी तरीके से बैटल करते हैं। बट जो जुडास होता है वो कहता है कि क्या बात क्या बात, मुझे तो पता ही नहीं था कि जो महान तलवारबाज था साइमन वो इतनी जल्दी मेरी मेरे से इतना ज़्यादा ही पिटेगा। मुझे तो यकीन नहीं होता है। मैंने क्या क्या तुम्हारे बारे में सुना था, लेकिन वो सब बकवास लगता है। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें 10 साल का बच्चा भी हरा देगा। ऐसा करके दोनों के दोनों फाइट कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें मॉन्क्स को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। क्या ये होता है जब दो डिसेबल आपस में लड़ते हैं? और साइमन को चीयर अप करते हुए कहते हैं कि साइमन सर बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं। हालांकि उनके पास अभी तलवार नहीं है, बट फिर वो लोग अचानक से किसी चीज़ को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या 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 तुम वो देख सकते हो? फिर हमें बैटल का सीन दिखाया जाता है। और जो साइमन होता है वो कहता है कि ये कमीना जुरास कहीं का, ये सिर्फ मेरे साथ खेल रहा है। उसके बाद यार हमें एक चीज़ रिवील की जाती है कि जो जुडास है वो वेपन में मास्टरी तो है, प्लस वो कॉपी जीनियस भी है। हमें दिखाया जाता है कि जो जुडास होता है वो साइमन के हर एक मूव को परफेक्ट तरीके से कॉपी कर रहा है और उस पर अप्लाई करके उसको मार भी रहा है, एक भी गलती ना करते हुए। जैसे कि अपने लुकिज्म में अपना जो मेन कैरेक्टर है ना, वो कॉपी करता है, उस टाइप से यहाँ पास कॉपी किया है। और साइमन पीछे हटते हुए कहता है कि इसने मेरे हर एक मूव्स को अच्छी तरीके से कॉपी किया और मुझ पे ही अप्लाई करके मुझे मार दिया। सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं इसे कैसे हराऊं। फिर उसी समय यार पीछे से जो मॉन्क होता है वो कहता है कि साइमन सर पकड़ो। ऐसा करके उस पर तलवार दे देता है साइमन को। और यार ये वाला सीन काफ़ी गजब सा होता है। और जो साइमन होता है वो हंसते हुए कहता है कि हाँ इसकी तो ही ज़रूरत थी। उसके बाद साइमन को अपना हथियार मिल चुका होता है, जिसे देखकर जो जुडास होता है वो अपने मन में कहता है कि हाँ सब कुछ बदल गया। इसका जो ऑरा था वो पूरी तरीके से डिफरेंट लग रहा है। ऐसा इसलिए कि इसके हाथ में कटाना आ चुका है। तो फिर ठीक है, मैं भी अपना हिडन वेपन को निकाल लेता हूँ। ऐसा करके वो अपनी तलवार को निकाल लेता है और कहता है कि मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे से एक हाथ से ही लड़ सकता हूँ। जिसकी बातों को सुनकर साइमन कहता है कि तुम्हें जल्द ही पछतावा होगा बच्चे। ऐसा करके दोनों अटैक कर देते हैं। जो पहला अटैक होता है वो साइमन करता है, सुपर स्प्लैश करके उस पर अटैक कर देता है। जिसे देखकर जो हमारा जो डांस होता है वो कहता है कि अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल ही अलग है, मैं शायद इसे टाल नहीं सकता। और फिर हमें नाइफ का सीन दिखाया जाता है जो कि ज़मीन में होता है। और जो साइमन होता है वो अपने दांत पीस रहा होता है, क्योंकि जो जुडास होता है वो क्या करता है, वो एक मॉन्क होता है, उसे उसकी तलवार के सामने ला देता है। इसलिए जो हमारा साइमन होता है वो उस पर अटैक नहीं कर पाता, नहीं तो फिर यहाँ पर हो जाता कल्याण जुडास बाबा का। उसके बाद यार जो साइमन होता है वो अपने मन में से गाली देते हुए कहता है ये कमीना कहीं का, इसने उसको ला लिया क्योंकि मैं इस पर हमला नहीं कर सकता, ये जानता था। और फिर यार जो जुडास होता है वो कहता है कि सच में तुम्हारी जो टेक्निक थी वो काफ़ी लाजवाब थी। ऐसा करके वो भी अपने पोज में आ चुका होता है, बट जो पोज होता है वो सेम टू सेम साइमन का होता है। और यार इस सीन को देखकर जो साइमन होता है वो तो हैरान परेशान हुआ ही होता है। और उतने समय में ही जो हमारा जुडास होता है वो उस पर वही अटैक कर देता है सुपर फ्लैश का। और इस सीन को देखकर जो अपना मॉन्क होता है वो भी कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि आखिर ये पर्सन ऐसे कैसे कर सकता है। इसने पहले तो मेरे उस वेपन को अच्छी तरीके से चलाया और फिर अब ये। और यार दूसरी तरफ जो साइमन होता है वो भी कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैंने जो अटैक किया था उसको इसने बहुत ही जल्दी याद कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर यार हमें दिखाया जाता है कि जो जुडास होता है वो उस पर साइमन के ऊपर हावी हो रहा होता है और कहता है कि तो सब कुछ तैयार है, अब शायद तुम ख़त्म हो जाओगे। ऐसा करके उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन वो अपने जो नाइफ होता है उसे वापस ले लेता है और कहता है कि अपने सबॉर्डिनेट से कहता है कि हाँ तो फिर चलो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। और इस सीन को देखकर साइमन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, जो तुम्हारा काम है उसे यहाँ पर पूरा करो,
मेरे से लड़ो, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। उसके बाद सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है हमारे पीटर की ओर। जो पीटर होता है वो नथेलियन के पास आ चुका होता है और कहता है कि आखिर जो साइमन है अब उसकी जो थेडस है उसकी हालत कैसी है। जिसके जवाब में नथेलियन कहती कि देखो, अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो यहाँ पास मारा जाता, बट तुम्हें तो पता है इसकी बॉडी यूनिक है, आखिर ये किसका बेटा है तुम्हें तो पता है, इसलिए तुम ज़्यादा चिंता मत लो, ये बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर चुका है। और वैसे भी बाहर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है। जिसकी बातों को सुनकर पीटर कहता है कि हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने साइमन को भेज दिया है सब कुछ सॉल्व करने के लिए। और अपने मन में सोचता है कि आई थिंक बाहर का हालत जो साइमन है वो अच्छी तरीके से संभाल रहा होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो नथेलियन होती है वो थेडियस की इलाज कर रही होती है। उस समय एक मॉन्क आता है और कहता है कि नथेलियन मैम आप पानी लीजिए। फिर उस समय जो पीटर होता है उसे कुछ एहसास होता है खिड़की को देखने के बाद। वो कहता है कि सभी के सभी तुरंत वहाँ से हट जाओ। और हमें दिखाया जाता है पीछे से एक स्नाइपर की गोली आती है और वो उस मॉन्क के आर पार चली जाती है। जिसे देखकर दोनों को दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते कि स्नाइपर, ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों कवर ले लेते हैं और जो पीटर होता है वो कहता है कि आखिर स्नाइपर कहाँ से आई है, मुझे देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से आया है। उसके बाद वो उस होल से देखने लग जाता है और कहता है कि वो पहाड़ बहुत ही अच्छा जगह है, लेकिन शूटिंग करने में भी यहाँ से उसकी दूरी लगभग 4 किलोमीटर दूर है। लेकिन उस जगह से अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ बस तो कुछ भी नहीं दिखेगा निशाना लगाने के लिए। आखिर उसने इससे इस इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कैसे कर लिया। आखिर उसने इतनी सटीकता से निशाना कैसे लगा लिया। फिर पीटर सामने की ओर देखता है और कहता है कि ओह अच्छा, इस कारण से। और हमें दिखाया जाता है कि जो मोमबत्ती होती है उसकी रोशनी के कारण से उसने बहुत सटीकता से निशाना लगाया है। और पीटर हमें बताता है कि एक बुलेट को यहाँ तक पहुँचने में 10 सेकंड लगता है, तो शायद मैं इसे डॉच करके उसको बंद कर सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा पीटर होता है वो उस बुलेट को डॉच कर लेता है और उस मोमबत्ती को बंद कर देता है। जिसके कारण से जो नथेलियन होती है वो कहती है कि अगर यहाँ पास कोई भी रोशनी नहीं होगी तो मैं अपनी सर्जरी यहाँ पास पूरी नहीं कर पाऊँगी, इसलिए कुछ दूसरा इंतज़ाम करो। जिसकी बातों को सुनकर पीटर अपने मन में सोचता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। बट जो नथेलियन होती है वो कहती है कि तुम चिंता मत लो, क्योंकि इसके नीचे एक गुफा है, शायद मैं वहाँ जाके जो ऑपरेशन है उसे स्टार्ट पूरी तरीके से कर सकूँ। जिसकी बातों को सुनकर पीटर कहता है कि अच्छा, बट यहाँ से निकलना वो तो जान देने के समान है, वो स्नाइपर हमें मार सकता है, तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा करके वो फ़ोन निकाल लेता है और वो कॉल करता है जीवॉन को। वही जो देख नहीं पाती उसको कॉल करता है और कहती है कि जीवॉन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और जिसे सुनकर फ़ोन से आवाज़ आती है कि कैसी मदद। फिर अपना पीटर कहता है कि तुम जाओ पहाड़ पे और वहाँ पास एक स्नाइपर शूटर है, उसे तुम लोग हरा दो। जिसकी बातों को सुनकर वो भी कहती है कि अच्छा ठीक है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारे जुडास का सीन, जो कि आ रहा होता है डैगर को पकड़े हुए अपने पीटर की ओर। तो यार इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। और यार इस चैप्टर के मतलब अपने जुडास को बहुत ही खतरनाक दिखा दिया यार, मतलब वेपन मास्टरी भी और अपना कॉपी जीनियस भी बता दिया है। काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा था। तो फिर चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक। आपको क्या लगता है नेक्स्ट वीक इनकी बैटल होगी या फिर कुछ और भी वो सब होगा यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक।